नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज और मैं हूं अचलेंद्र कटियार। आज हम आप बात करेंगे पर्वतारोहण की। पर्वतारोहण में यूं तो कई महिलाओं के नाम लिए जाते हैं, लेकिन बड़ोदरा की भी कई बेटियां ऐसी हैं जो पर्वतारोहण में इंटरेस्ट रखती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में या फिर तमाम तरह की प्रेरणा न मिलने पर वो अपने शौक को पीछे छोड़ देती है। आज हम बात करेंगे बड़ोदरा की बेटी निशा कुमारी की, जिन्होंने हाल ही में उत्तराखंड में स्थित एक केदारकंठा की चोटी को एक बार नहीं बल्कि 24 घंटे में 2 बार फतेह किया। अब उनकी तैयारी माउंट एवरेस्ट के लिए है। निशा का सपना है कि वह एक दिन भारत के लिए माउंट एवरेस्ट को फतेह करे। निशा, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 24 घंटे में 2 बार केदारकंठा की चोटी को फतेह किया। धन्यवाद। मैं अपना जो मेरा सपना है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का, मैं उसको फतेह ऐसे करना चाहती हूँ जो आज तक इंडिया में किसी ने भी फतेह नहीं किया है। माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को ट्रेवर्स वे में फतेह करना चाहती हूँ, जो आज तक इंडिया में किसी ने भी नहीं किया है। आप एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है? हाँ जी जी। लेकिन आपने तो गणित की पढ़ाई की, पीजी कंप्लीट किया एमएसयू में, फिर ये पर्वतारोहण का शौक कैसे आपको आया? मैं पीजी कर रही थी, एमएससी फर्स्ट ईयर में थी, तब मैंने वहाँ से शुरू किया। वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कुछ की, वहाँ से धीरे धीरे शौक हुआ। जैसे ही मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ होती थी तो मैं किसी भी कैंप को लेके, किसी भी स्टूडेंट्स के ग्रुप को लेके नैनीताल, मनाली, माउंटेन्स में जाती थी, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता था, सुकून मिलता था और वहाँ के नेचर में रहने से जो मेरे को बहुत अच्छा फील होता था। इसलिए मैंने धीरे धीरे करके एमएससी कंप्लीट करने के बाद इसी फील्ड में धीरे धीरे मैं जुड़ गई। मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी की, लेकिन पर्वतारोहण की जो फील्ड है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिल से इंस्पायरिंग है, रोमांचक है। हाँ, इंस्पायरिंग है, रोमांचक है, दिल से उसमें आगे काम करने का मन करता है, तो इसलिए मैं उस फील्ड में जुड़ी हूँ। धीरे धीरे मैं जैसे इस फील्ड में जुड़ी, उसके बाद मेरे को पता लगा कि इस फील्ड में हम आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। जी बिल्कुल। तो मैंने आगे उसमें काम करना शुरू किया। जानकारी भी जुटाई आपने, जो हाँ जरूरी जानकारी है इसके लिए। लेकिन आपके पापा एयर फोर्स में थे। हाँ जी। और शायद वो रिटायर हुए। हाँ जी। तो पापा एयर फोर्स में थे, आकाश में छलांग मार रहे थे, बेटी ने माउंटेन्स को मतलब फतेह करने का अपना एक चैलेंज लिया। तो जब आप केदारकंठा गए और जब आप चढ़ाई कर रहे थे तो किस तरह की मुश्किलें आई और किस तरह से आपने 24 घंटे में उसको 2 बार फतेह किया? जब केदारकंठा में चढ़ाई कर रही थी उसके दौरान जो मुश्किलें आती हैं, एक तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है ऊपर, वहाँ पे ट्री जोन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल को, अपनी बॉडी को उसी जितना ऑक्सीजन लेवल वहाँ प्रेजेंट है विदाउट ट्रीज, उसमें अपनी बॉडी को कैसे हम लोग रखते हैं, हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। वो दूसरा, वहाँ पे बर्फ जो थी वो गिर रही थी। तीसरा, वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं जो चलती हैं, बहुत तेज स्पीड से चलती हैं। वेदर की कंडीशंस काफी डिफरेंट होती है। हाँ जी, यहाँ के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे उस ठंडी हवा में हमें आगे बढ़ना जो होता है, उसके लिए हमें सिर्फ फिजिकली फिट नहीं, मेंटली फिट भी होना बहुत जरूरी है। मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। लेकिन बड़ोदरा में, आप बड़ोदरा की रहने वाली है। हाँ जी। बहुत कुछ सालों के लिए आप पापा के साथ, जहाँ जहाँ पापा की पोस्टिंग हुई आप वहाँ जाते गए। हाँ जी। फिर आप 2011 में बड़ोदरा आके सेटल हुए। हाँ तो जी। आपने बहुत सारे डिफरेंट वेदर में रहे आप। हाँ मतलब जी, हाँ जी। जो भारत के तमाम शहर हैं वहाँ आपको रहने का मौका मिला। हाँ जी। तो जब बड़ोदरा में तो सर्दी होती नहीं है, हाँ तो जी। अगर यहाँ की कोई बेटी या कोई लड़का अगर माउंटेनियरिंग करना चाहता है तो कितना मुश्किल है उसके लिए? मुश्किल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर कोई फिजिकली फिट अपने आप को बनाता है और उसके बाद अपना माइंड स्ट्रांग रखता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमारा जो दिमाग है वो सबसे पहले तैयार होना चाहिए। और जब हमारा दिमाग तैयार हो जाता है तो हम उसको धीरे धीरे अपनी बॉडी को भी उस हिसाब से तैयार कर लेते हैं। और हम यहाँ पे फिजिकल जो स्ट्रेंथ बनाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो हमारे दिमाग का काम होता है, क्योंकि जो फिजिकल स्ट्रेंथ है पाँव की और हाथों की और पूरी बॉडी की, वो हम बना चुके होते हैं। स्टेमिना आपका होना चाहिए कि हाँ आप जी। कई घंटे चल सके, कई घंटे तक आपको थकान नहीं होनी चाहिए। तो क्या रनिंग भी जरूरी है? रनिंग करके अपने आप को, अपने स्टेमिना को मजबूत कर सकते हैं?
हाँ, रनिंग करने से हमारे जो पाँव की मसल्स हैं, हमारी बॉडी पूरी की पूरी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, हमारा बॉडी स्टेमिना बढ़ता है। उसके लिए हम लोगों को हर तरह का वर्कआउट करना पड़ता है, लेकिन रनिंग जो है उसमें सबसे मेन जो होता है। अच्छा, रनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक सवाल और पूछूं निशा आपसे कि अक्सर जब बेटियां कुछ अलग करना चाहती है तो माँ बाप कह देते नहीं नहीं आप तो पढ़ाई करो, आपको टीचिंग में जाना चाहिए, ज़रूरी है तो बैंकिंग की नौकरी कर लो। तो जब आपने कहा कि जब मुझे माउंटेनियरिंग करनी है तो मम्मी और पापा की क्या रिएक्शंस थी, वो बताएं। मेरी मम्मी मुझे पूरी तरह इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती है। मेरे फादर भी मुझे सपोर्ट करते थे। जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं माउंटेनियरिंग के लिए एक हमारे स्कूल की तरफ से ट्रिप गई थी धर्मशाला, तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे भेजा था। मैं वहाँ पे भी अच्छे से पूरा कंप्लीट कोर्स जो 10 दिन की हमारा जो कैंप था वो पूरा करके आई थी अच्छे से। मेरे पिताजी ने भी मुझे किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और बोला कि मेरी बेटी कुछ ऐसा करेगी जो पूरे देश में हमारा नाम रोशन होगा। तो उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं बोला कि ये तुम मत करो, उन्होंने ये बोला कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके, उन्होंने हौसला अफजाई की। मैं कह सकता हूँ कि आपको फैमिली का, जो आपके माता पिता है, उनका पूरा सपोर्ट आपको मिला कि आप माउंटेनियरिंग अगर करना चाहती हो तो आप माउंटेनियरिंग करो। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो युवाओं को लगातार इंस्पायर करते हैं, युवाओं से मिलते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी आया। तो जो मौजूदा स्थिति है देश में खेलों को लेकर के, युवाओं को प्रमोट करने को लेकर के, बेटियों को थोड़ा मदद करने को लेकर के, इसको कैसे देखती हो आप? क्या ये सब चीज़ें अच्छी है? इससे इस हौसला अफजाई से ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि ये जो सब चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी बेटियों के लिए जो भी काम मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और होना भी चाहिए। मैं भी एक कैंपेन चला रही हूँ, आओ बनाए स्ट्रॉन्ग इंडिया स्ट्रॉन्ग बेटियां, जिसमें मैं चाहती हूँ कि जो भारत की गर्ल्स हैं वो आज अनसेफ हैं क्योंकि पेरेंट्स लड़कियों को बहुत कमज़ोर समझते हैं, वो उनको घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ऐसा काम करो, टीचर करो जो सुबह जाके शाम को दोपहर तक घर में आ जाएं और कोई लेट नाइट बाहर नहीं जाना है, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी लेट नाइट, बॉयज़ जा सकते हैं। अगर उसमें पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें या पेरेंट्स उनको समझाएं, बचपन से ही उनको इतना स्ट्रांग बनाएं कि उनको कोई भी तकलीफ आगे पड़े ना, वो अपनी रक्षा और अपने साथ वालों की, अपने घर वालों की रक्षा लड़कियां कर सकती हैं। मैं एक ऐसा बेटियों को रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको मौके देने की जरूरत है। हाँ, वो जाए सब कुछ करे। हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि हमारा भारत है एक ऐसा देश बने जो वर्ल्ड में बोला जा सके कि इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर गर्ल्स, क्योंकि अगर लड़कियां उस चीज में अपना खुद का योगदान देंगी तो लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अगर लड़कियां अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना मजबूत बनाए कि सामने से कोई उनको छेड़ने की हिम्मत ही ना करे, उनके अंदर इतना हौसला रहे कि वो अपने आप को तो बचा ही सकती हैं और साथ में ही उनके आजू बाजू में अगर किसी लड़की के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती हैं। अगर इतनी स्ट्रांग लड़कियां बनती हैं, पेरेंट्स उनको अभी से इतना समझा के इतना स्ट्रांग बनाते हैं, तो उसमें हमारा जो देश है वो बहुत आगे है। लड़कियों के मामले में जो अभी पीछे है कि लड़कियां अनसेफ हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हमारा जो देश है वो बहुत आगे बढ़ सकता है, उन सब चीजों से बाहर निकल के और बहुत आगे बढ़ सकता है। लड़कियां बहुत कुछ नया कर सकती हैं पर उनको वैसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं बल्कि बेटी को बहादुर बनाओ, ये भी एक आपकी जो मुहिम है वो कहीं न कहीं एक आगे जाने वाली है कि बेटियों को बहादुर बनाने की ज़रूरत है, उनके अंदर जो डर है वो निकालने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार आपसे पूछूंगा, जब आपने माउंटेनियरिंग शुरू की तो आपकी जो आपकी दोस्त थी, मेल फीमेल जो भी दोस्त थे, जो भी सर्किल था, फ्रेंड सर्किल, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? निशा तुम करो या ना करो, दिस दैट, ये लड़कियों का काम नहीं है, मतलब किस तरह की रिएक्शंस थी और किस तरह से आपने अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखा? बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला कि ये लाइन अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए, बाहर रहना पड़ता है, साल के मतलब एक साथ 2-3 महीने बाहर रहना पड़ता है। मैं जैसे साल में 7 से 8 महीने बाहर रहती हूँ, पहाड़ों में रहती हूँ, पहाड़ों में अपनी ट्रेनिंग करती हूँ, तो सब लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि ये अच्छा नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया कि नहीं, तुम जो कर रही हो वो बहुत अच्छा है और कुछ अलग है जिससे तुम दूसरों को मोटिवेट कर सकती हो।
तो मैंने जो नेगेटिव बोल रहे थे उनका जो विचार है वो अपने दिमाग में नहीं लिया, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे समझाया, उन लोगों के विचारों को अपने दिमाग में रखते हुए मैं आगे बढ़ी। मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, बाहर से मेरे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जैसे कि अभी हम लोगों मेरे को जो गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात है, उन्होंने सपोर्ट करके बोला कि आप जो वहाँ का वागोड़िया कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप किसी भी टाइम अपना वर्कआउट करने के लिए किसी भी टाइम आ सकते हो। आपको भालावाला सर ने बोला कि आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं रहेगा, आप अपना पूरा वर्कआउट कीजिए, किसी भी तरह की आपको मदद चाहिए तो हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। आप सिर्फ आपके पेरेंट्स की नहीं, आप हमारी भी बेटी हैं। तो ऐसे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज में, तो मैं अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हूँ। अपना जो मेरा एम मैंने रखा है उसको पाने के लिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ उस चीज। जी निशा, जैसे आप अभी 28 साल की है, तो अब जाहिर सी बात है कि आपने एक रणजी मैच कंप्लीट किया है। केदार कंठा की जो चोटी है 2 बार आपने उसको फतेह किया, आप कह रही है 1 बार और करूँगी, तो जाहिर सी बात आप करिए। लेकिन अगर कोई लड़की, जैसे आपका जो इंटरव्यू जो भी लोग देखेंगे, तो अगर उनको माउंटेनियरिंग करनी हो, उनको इंटरेस्ट आता है, तो किस तरह की तैयारी जरूरी है, किस तरह के कोर्सेज जरूरी है, किस तरह की मटेरियल्स की नॉलेज जरूरी है, और वो आपने कैसे की और दूसरे लोग जो दर्शक है वो कैसे कर सकते हैं? मैं बताना चाहूंगी कि मैं जो तैयारी मैंने की, सबसे पहले अपने आप को फिजिकली फिट बनाया और मेंटली फिट बनाया। उसके बाद मैंने सबसे पहले मुझे बताया गया, जैसे मैंने धीरे धीरे नॉलेज गेन की कि माउंटेनियरिंग में आगे कैसे बढ़ना है। मुझे पता लगा कि बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, उसकी 5 संस्थाएं हैं जो ऑल ओवर इंडिया हैं। एक जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कश्मीर में है, दूसरा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में, तीसरा जो है वो यहाँ पे मनाली में है, अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, और चौथा है दार्जिलिंग में है, वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, 5वां है निमास करके, वहाँ पे वो है अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल। तो ये 5 जो संस्थाएं हैं, 5 में से 4 माउंटेनियरिंग की जो नॉलेज है, पढ़ाई, हाँ पढ़ाई जो कराते हैं वो 5 संस्थाएं कराती हैं, जिसमें से 5 में से 4 संस्थाएं, सिर्फ एक मनाली को छोड़ के अटल बिहारी वाजपेयी जो संस्था है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और बाकी जो 4 संस्थाएं हैं वो हमारी आती हैं नेशनल गवर्नमेंट के अंडर में। तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आर्मी के जो आर्मी में जो सर्विंग पर्सनल्स होते हैं, जो आदमी होते हैं आर्मी में सर्विस कर रहे होते हैं, वो हमें वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं कि पहाड़ों में कैसे चलना है, कैसे हम लोगों को पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है। मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया वो कश्मीर से किया, फिर एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स जो वो मैंने किया वो नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी से किया, और फिर मैंने अभी फिलहाल जो किया वो मैंने बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स किया माउंट आबू से। किस तरह की नॉलेज देते हैं वो, ये मतलब किस तरह की नॉलेज इन कोर्स को करने में मिलती है? डाइट के बारे में, या किस तरह अपने को फिट रखे, या किस तरह की नॉलेज इनहेंस हो जाती है? अगर मैं पूछूं आपसे, वो अगर एक व्यक्ति है जिसने कोर्स नहीं किया है, एक व्यक्ति जिसने कोर्स किया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? किस तरह की नॉलेज आपको इन कोर्स के जरिए मिलती है? कोर्स में हमें बताया जाता है कि पहाड़ों में कैसे चलना है, पहाड़ों में किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है, आपको कोई भी रोप के सहारे पे चढ़ना है तो किस रोप में कैसे रखनी है, अपनी एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन रखना है, किस तरह की गांठें मारनी है, किस तरह हम लोगों को स्नो में चलना है, आइस हो तो कैसे चलना है, ग्लेशियर हो तो ग्लेशियर में कैसे हमें चेक करते हुए चलना है कि नीचे क्रिवास है या नहीं है। तो अलग अलग तरह की ऐसे हम लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग हमारी परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा में वो लोग देखते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हमें सिखाया है वो हमने अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा है। जी बिल्कुल। तो किसी को अगर माउंटेनियरिंग करनी है तो इन 5 जगहों से वो कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कोर्स होते हैं या सिर्फ जाके करना होता है? नहीं, कोर्स सिर्फ जाके ही होता है, ऑनलाइन उसका फॉर्म भरा जाता है। वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि ये जो कोर्सेज है माउंटेन्स के बारे में जो सिखाया जाता है वो माउंटेन्स में वो लोग प्रैक्टिकली करके सिखाते हैं। वो लोग मतलब हमें वहाँ की चीज़ों के बारे में थियोरेटिकली भी बताते हैं, बट जो हमारी प्रिपरेशन होती है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, वो वहाँ पे प्रैक्टिकल बेसिस पे वो लोग हमें करवाते हैं पूरा। आप
अपनी जो माउंटेनियरिंग है उसकी जर्नी के साथ साथ आप बहुत सारी बेटियों से, लड़कियों से भी आप बात करते हैं, तो आप उनको क्या क्या मैसेज देना चाहती हो, आप क्या कहती हो? जो आपने बहुत सारी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, उत्तरकाशी में हो, उत्तराखंड में हो, बड़ौदा में हो, आप उनसे मिलती रहती हो, तो आप किस तरह से जो दूसरी बेटियां हैं उनको मोटिवेट करती हो? वो आप क्या करना चाहती हो? आपका जो मुहिम है पूरी कि स्ट्रॉन्ग इंडिया, स्ट्रॉन्ग बेटियां, उसके बारे में अगर बताएं। मैं लड़कियों, बेटियों को, जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उन सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियां कहीं भी कमज़ोर नहीं होती हैं। वो जो करना चाहें वो कर सकती हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को अंदर से ही समझ लेती हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, मतलब उन्होंने अपने को आपको एक ब्रैकेट में रख लिया कि हम नहीं कर सकते, ये सोच, एक सीमित, उन लोगों ने अपने दायरा बना लिया, एक दायरे में बंद कर दिया है कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वो बचपन से ही जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें जैसा सिखाते हैं वैसा हम आगे जाके बन पाते हैं। अभी कुछ जगहों पे अभी काफी हद तक लड़कियां अवेयर हो रही हैं, पर मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जिस भी एरिया में, अभी उत्तराखंड में गई थी मैं, सांकरी गांव में गई थी, तो वहाँ पे जो सरकारी स्कूल था, वहाँ की जो औरतें थी, उन लोगों को मैंने मिला, क्योंकि हमारी जो नींव स्ट्रांग होती है लड़कियों की, वो हमारी जो मदर होती है, हमारे जो फादर होते हैं, वहां से स्ट्रांग होती है। तो मैंने पेरेंट्स को मिला अलग से, फिर वहां पे जो स्कूल था, उनकी काउंसलिंग की आपने, उनको भी बताया कि ऐसा कुछ भी उनको नहीं, भी मैंने समझाया। और फिर जो वहाँ के जो स्कूल थे, स्कूल के बच्चों को मैंने मिला, फिर आजू बाजू के जो गांव थे वहां पे जाके जितने भी हो सकता था, जितने लोगों को मैं मिल सकती थी, उतने लोगों को मैंने मिला। उन लोगों को मैंने समझाया कि लड़कियां कहीं भी कमजोर नहीं होती हैं। अगर हम लड़कियों को समझाएं और लड़कियों को सिखाएं तो लड़कियां बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं। वडोदरा में भी मैंने ये कैंपेन चलाया है, और वडोदरा में भी मैं स्कूल्स में जा रही हूँ, जहाँ पे मैं गर्ल्स के साथ मिलती हूँ, बातें करती हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ लेक्चर देती हूँ, उनके साथ पर्सनली अटैच होके उनको पर्सनली चीजें बताती हूँ कि लड़कियां कहीं भी कमजोर नहीं होती हैं। लड़कियां अपने आप को, उन लोगों का एक दायरा ना रखें कि हम इतने ही दायरे में सीमित हैं। अपने आप को पूरा एक ओपन स्पेस में जीने की जो चाहत है वो रखनी चाहिए। कभी भी दिल में सीखने की जो चाहत है वो उसको मरने नहीं देना चाहिए। हमारे दिल में हमेशा एक सीखने की चाहत होनी चाहिए, लर्निंग कुछ सीखने की तमन्ना रहनी चाहिए आपके पास। सीखना जो है वो किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब 20 के बाद हम सीख नहीं सकते, या फिर स्कूल लाइफ के बाद हम लोग सीख नहीं सकते। हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। तो जो सीखने की चाहत है वो हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए। और लड़कियां कहीं भी जा सकती हैं। लड़कियां जब चांद पे जा सकती हो तो ये तो अपनी छोटी सी दुनिया है, उसमें कुछ भी लड़कियां कुछ भी नया कर सकती हैं, कुछ भी बड़ा कर सकती है, कुछ भी अचीव कर सकती हैं। जी, आपके दो छोटे भाई, एक भाई आपके बड़े हैं, एक भाई छोटे हैं, उनकी क्या रिएक्शंस है दीदी को लेके? नहीं, मेरे जो छोटे भाई हैं और मेरे जो बड़े भाई हैं, दोनों मुझे सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है, ये मुझे एज अ पैशन भी अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला कि अगर तुझे अच्छा लगता है तो तू इसको अपना प्रोफेशन बना, और जितना हमारी तरफ से सपोर्ट हो पाएगा, जितना हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे वो करते हैं। मैंने अभी 15 अगस्त को 12 घंटे की दौड़ की थी, तो मेरे दोनों भाई वहाँ पे थे। एक छोटा भाई भी वहाँ पे था। मुझे किसी भी चीज की जरूरत थी, पानी से लेके हर चीज के लिए वो अवेलेबल रहते हैं मेरे लिए। किसी भी तरह, किसी भी टाइम पे, कहीं पे भी वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं मेरे लिए। अभी केदारकंठा के बाद अब जो माउंट एवरेस्ट का जो टारगेट आपका है, उसके लिए किस तरह की तैयारी निशा इन दिनों कर रही? मैं अभी तैयारी, मेरा अभी प्लानिंग जो चल रहा है वो मैं यहाँ से वडोदरा से लेके दिल्ली तक बाय रनिंग और साइकिलिंग जाना चाहती हूँ। मोदी जी से मिलना चाहती हूँ। मुझे उनको मिलके मैं अपना जो मेरा प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे उनके सामने पेश करना चाहती हूँ। रास्ते में जो मेरा कैंपेन मैं चला रही हूँ, जितने भी स्कूल आएंगे, जितने भी गांव आएंगे, वहाँ पे मैं अपना कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उन लोगों को मैं वहाँ पे जाके मिलूंगी, लोगों से मिलके अपनी जो मैं बातें जो रखना चाहती हूँ, लड़कियों को जो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, आओ बनाए स्ट्रॉन्ग इंडिया, स्ट्रॉन्ग बेटियाँ, उस कैंपेन को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेरा अभी इसी के लिए पूरा तैयारी चल रहा है कि मैं यहाँ से वडोदरा से दिल्ली तक दौड़ करके जाऊँ। पैदल जाना चाहती हैं या साइकिल से? नहीं, दौड़ करके जाना चाहती हूँ। बीच में कुछ एरिया ऐसा आता है, आदिवासी एरिया, वहाँ पे अगर दौड़ना पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं साइकिलिंग करूंगी, वरना मैं दौड़ लगा के ही दिल्ली जाना चाहती हूँ। हिस्से के लिए आप अगर साइकिल का विकल्प आपने रखा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस मुहिम को पूरा नाम क्या दिया है और कब आप इसको टेंटेटिवली आप कब शुरू करने वाली है?
मैं जनवरी मिड या जनवरी एंडिंग में इस मुहिम को शुरुआत करने वाली हूँ और इसको मैं अपना जो ये कैंपेन है इसी को लेके आगे जाना चाहती हूँ मोदी जी तक। और ये कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं ये जो दौड़ कर रही हूँ वो उसी चीज़ के लिए कर रही हूँ। ओके, बिल्कुल। लेकिन जैसे कोई और आपकी मुहिम से जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? मैंने इसके लिए एक वो बनाया है, पेज भी बनाया है। अगर कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहता है तो मैं, हाँ जी, फेसबुक पे मेरा एक पेज है, उसमें मैंने इसके लिए लिंक डाला हुआ है। कोई मेरे इसमें सपोर्ट करना चाहता है, कोई भी इस चीज़ में जुड़ना चाहता है, इस मुहिम में, इस कैंपेन में, तो वो उस लिंक के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो निशा, आप अपनी इस मुहिम को बनाए रखिए, आगे बढ़िए और बेटियों को मजबूत बनाने का जो सपना है आपका, जाहिर सी बात है आपने एक स्टीरियोटाइप तोड़ा। आप गणित की छात्रा थी, आपने उसमें एमएससी की और इसके बाद आपको लगा कि नहीं, माउंटेनियरिंग करना है। माउंटेनियरिंग में अलग रोमांच है, ये कुछ अलग है, ये सुकून देने वाली चीज़ है। आप उसमें आगे बढ़ी। आप काफ़ी भाग्यशाली है कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट भी मिला। आपने समय निकाल के स्टूडियो में आई और आप अपनी जर्नी नेशन प्लस न्यूज़ के दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। आप माउंट एवरेस्ट को भी फतेह करें और लगातार आप बुलंदियों को छूती रहे, ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं। देश दुनिया की तमाम और खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज़। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે નેશન પ્લસ ન્યૂઝને યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।